हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET नंबर्स। देखिए, आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं फ्रॉम 13th ऑफ मई टू 3rd ऑफ जून। तो जितने भी बच्चे हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं या फिर होने को है, उनको ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। होप आप जो भी यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो आपको मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज काउंसलिंग और कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम, है ना। आपने एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छे नंबरों से आप होता है ना, बहुत अच्छे से नंबर से आपने क्लियर कर दिया CUET UG 2025 को। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज काउंसलिंग एंड कॉलेज रिपोर्टिंग। पहले हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, देन विल कम टू द कॉलेज रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो अभी यू हैव टाइम, कलेक्ट कर दीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी डॉक्यूमेंट या फिर आपका एड्रेस प्रूफ और कुछ कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू नीड। बात करेंगे रजिस्ट्रेशन या फिर काउंसलिंग की, ठीक है। काउंसलिंग के अंदर आता है पहला रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में आएगा मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपको नोट डाउन कर लेने हैं, या फिर जब मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिख दूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यू विल नीड एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड, साथ के साथ भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अगर किसी को वैसा ठीक लगता है, एल्स आप एट द एंड स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना। एडमिट कार्ड के बाद आता है, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा होगा तो एडमिट कार्ड रोल नंबर। देन कम्स आपका पासवर्ड, है ना, लॉगिन पासवर्ड। वैसे तो उसमें फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन आपको मिलता है, तो पासवर्ड जो है आपको पता होना चाहिए लॉगिन करने के लिए। देन कम्स मोबाइल एंड ईमेल। तो जो भी मोबाइल फोन आपने, मोबाइल नंबर उसमें आपने दिया है तो वो वर्किंग होना चाहिए, एंड द ईमेल आईडी आल्सो, ठीक है। मोबाइल एंड ईमेल आईडी, मोबाइल से मतलब है मोबाइल नंबर। एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा होगा, वो आपको जरूरत है। देन पासवर्ड, मोबाइल एंड ईमेल आईडी। देन विल कम टू नेक्स्ट, दैट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। इफ यू बिलोंग टू एनी स्पेशल कैटेगरी तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और आप लोग मेक श्योर कीजिएगा जो ये सर्टिफिकेट हो ये मार्च 2025 के बाद का हो। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली देखें तो इट मस्ट बी ऑफ 1 अप्रैल के बाद का, ठीक है। नया फाइनेंशियल ईयर भी आप कह सकते हो, तो 31 मार्च के बाद का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में आता है जैसे SC ST, है ना, और OBC आएगा, EWS, तो ये सारी कैटेगरीज आती है। और कोई अगर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है वो भी आपके पास होना चाहिए। देन आपका स्कोर कार्ड, एक बार आपने CUET दे दिया उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है, वो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना। देन नेक्स्ट हम जाएंगे ID प्रूफ, जो भी आपने दिया है, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि आपको जरूरी है दैट इज आपका आइडेंटिटी प्रूफ में ठीक है। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, है ना, काउंसलिंग जब होगी उसकी रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे होंगे तो यू विल बी नीडिंग द रोल नंबर ऑफ योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको मिले होंगे तो उसका रोल नंबर होना चाहिए। सेकेंड वन इज पासवर्ड, देन मोबाइल एंड ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर मैंने आपको पहले भी कहा था जब हम लोग एडमिशन के टाइम पे बात कर रहे थे, तो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, तो तब अगर आप कलेक्ट नहीं कर पाए हो तो अब आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, बिकॉज काउंसलिंग इज वेरी नियर, है ना। जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो साथ के साथ काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और काउंसलिंग का पहला जो स्टेप है दैट इज रजिस्ट्रेशन। यू हैव टू रजिस्टर अगेन। एडमिट कार्ड, रोल नंबर, पासवर्ड, मोबाइल एंड ईमेल, कैटेगरी सर्टिफिकेट,
और जो मैंने आपको बताया है 31 मार्च 2025 के बाद का। देन स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना, एंड आईडी प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आधार कार्ड डाला है तो उसका ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों आप रखिएगा अपने पास। अगर आपने कोई और आईडी प्रूफ दिया है तो उसका भी आपको द ओरिजिनल कॉपी एंड द फोटोस्टैट दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने साथ के साथ नोट डाउन किया है वो भी अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके ऊपर क्या लिखना है, काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा कॉलेज रिपोर्ट। ठीक है, कॉलेज रिपोर्ट से मतलब है कि जब आप पर्टिकुलर कॉलेज में रजिस्टर कर रहे होंगे या फिर कॉलेज रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को नोट डाउन कर लेने हैं। जल्दी से यहाँ पे लिख दे रही हूँ। चलिए, सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी। फिर आता है, नोट डाउन कर लेंगे साथ के साथ, है ना, पासवर्ड। देन कम्स रोल नंबर जो कि एडमिट कार्ड पे है, रोल नंबर ऑन योर एडमिट कार्ड। रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, रोल नंबर ऑन एडमिट कार्ड, एक्टिव ईमेल। ठीक है, एक्टिव ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, है ना। एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। देन 10th और 12th की मार्कशीट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे, तो मेक श्योर कीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट। एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं सारे पहले लिख देती हूँ, है ना। देखिए, हमने शुरू में एक आईडी की बात करी थी, दैट वाज योर अपार आईडी। हमने पूरा प्रोसेस देखा था कि अपार आईडी में को कैसे बनाएं, है ना, और अपार आईडी है क्या, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपार आईडी के बारे में देखी थी। तो इन केस आपको अपार आईडी की जरूरत पड़ सकती है तो अपार आईडी आपके पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड होगा सभी के पास। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये स्कूल से आपको मिलता है ना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। तो इसमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेंबल भी कर रहे हैं आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से, बट आपको मेक श्योर करना है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास हो, है ना। इनकम सर्टिफिकेट, देन कम्स द कास्ट सर्टिफिकेट और द कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड द कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये सारे के सारे, मेक श्योर कीजिएगा आपके पास हो ये, है ना। नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर दो और एक जगह पे अच्छे से रख लो। देन फिर आता है ओके GHI, दिस इज J, देन K। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो फिर आएगा आपका स्कोर कार्ड जो कि रजिस्ट्रेशन में भी था। ठीक है, स्कोर कार्ड आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको मिला है,
तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए फॉर CUET UG 2025 की काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो।